नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ऑपरेशन मौर्य, बड़ी चर्चा हो रही है इसकी कि बड़ी भारी जो है सेंधमारी की समाजवादी पार्टी ने। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी की या स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल बल के साथ कुछ और वजहों से आए, ये अपने आप में एक बहस का विषय है। इसे लेकर दोनों तरफ से अलग अलग बातें होती रहती है। दोनों तरफ मतलब सपा का अपना दावा है, सपा के समर्थकों का अपना दावा है, भाजपा का अपना दावा है, भाजपा के समर्थकों का अपना दावा है। लेकिन हम उन दोनों लोगों के दावों और प्रतिदावों पर नहीं जाएंगे। हम बात यह करेंगे कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के कुनबे को, जो उनका जिस वो दल बल के साथ आए हैं, क्या वो दल बल समाजवादी पार्टी को बैकफायर तो नहीं कर देगा? क्योंकि अगर उनके बयानों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि उनके बयान भाजपा के उस वोटर को उद्वेलित कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं, जिसे उसका कोर माना जाता है। और उनके बयान उन वोटरों को भी आंदोलित कर रहे हैं जो वोटर बहन मायावती का कोर माना जाता है। और जब दो कोर जिनको गांठने की, जोड़ने की कवायद समाजवादी पार्टी कर रही है, तो उसके लिए तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। और इस पर जो सर्वे हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। और उन सब पर चंद्रशेखर रावण का जो बयान, तो ये जो तमाम चीजें हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अखिलेश यादव से गलती हो गई, क्या उनके जो सियासी सलाहकार हैं अंदर और बाहर, उन लोगों ने क्या एक गलत सलाह दे दी अखिलेश यादव को। ये आज अपने असल चर्चा का विषय है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक बात, बिग कैच, लेकिन उनके आप बयान देखिए। वो कहते हैं भाजपा संग सांप है और वो नेवला है। ये जब हमला होता है तो जिसे वो भाजपा का कोर कहते हैं, वो कोर आंदोलित हो जाता है। और वो आंदोलित जो वो 14% ब्राह्मण जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं और जिसे मनाने की, रिझाने की, अपने पाले में करने की तमाम कवायद भाजपा, माफ करिए, सपा ने की। खासकर वो गढ़ जो ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है, मतलब पूर्वांचल में कोशिश हुई। और उसी पूर्वांचल में खड़े होकर जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बात करेंगे, अभी तो वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर से कर रहे थे, लेकिन जब उनके बीच में इस तरह की बात करेंगे, संघ और भाजपा को गाली देंगे। हम अगर भाजपा को एक बार ही हटा भी दें, साइडलाइन कर दे, लेकिन जब संघ को गाली देंगे तो संघ का जो कोर है वो हिलेगा। और जब वो हिलेगा तो जिसकी चाह में पूर्वांचल में अखिलेश ने ब्राह्मण समीकरण बैठाने की कोशिश की है, वो समीकरण भी हिलेगा। और दूसरी बात, वो क्या कह रहे हैं कि हमने जिसे छोड़ा वो खत्म हो गया। फिर उसमें वो बहन जी की भी बात करते हैं। और देखिए क्या दिलचस्प बात है कि वो बहन जी की बात करते हैं और उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा उनका वो वीडियो जारी कर देते हैं अपने ऊपर, जिसमें वो समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हैं और समाजवादी पार्टी के दौर में मौजूद कानून और व्यवस्था पर कटाक्ष करते हैं। वो वीडियो उन्होंने जारी किया। उससे ये एक तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य के आप ये कहिए सियासी पर्यटन की जो कहानी है, सियासी दलों, अपनी सियासत बचाने के लिए दलों में जाने की जो कहानी है, वो तो सामने आती ही है। साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि दरअसल किस तरह की अवसरवादिता है। लेकिन उससे बड़ी बात, जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मायावती का हाल देखे, तो इसका मतलब यह है कि ये दलितों पर प्रहार हो रहा है। क्योंकि निर्विवाद रूप से जो दलित समाज है उसकी मसीहा बहन मायावती है। और उन पर जब आप इस तरह का सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि आप उस समूह पर इंगित कर रहे हैं
उस समूह के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो ऐसा जान पड़ता है कि जिस तरह से बहन मायावती पर स्वामी प्रसाद मौर्य हमला कर रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं दिखाई देती है। और फिर चंद्रशेखर रावण जिस तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें वो कहते हैं कि भैया जी जो है वो बिना दलित विमर्श के ही आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बहन मायावती को लेकर बयान और उसके बाद में चंद्रशेखर रावण का ये कहना कि भैया जी बिना दलितों के ही अपनी नैया पार करना चाहते हैं, ये तमाम बातें इस ओर इशारा करती हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है। और उस पर फिर अखिलेश यादव आते हैं और आज आपने देखा ही होगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि अब भाजपा ने जिन लोगों को टिकट नहीं दिया है मैं उनको अपने यहां शामिल नहीं करूंगा। मतलब ये हो गया कि पहले जो लोग आ गए हैं थोक के भाव, ऐसा लगता है कि जो तमाम सर्वे कराए गए होंगे उनके सलाहकारों के द्वारा, उनके हरावल दस्ते के द्वारा, उसमें यह बात निकल कर आई होगी कि ऐसा जान पड़ता है कि इनके आने से बहुत ज्यादा कुछ लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है। और वैसे भी जो तमाम सर्वे अभी तक आए हैं वो सर्वे कुछ ऐसा आमूल चूल बदलाव नहीं दिखा रहे हैं इन लोगों के जाने के बाद। और आप देखिए कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि समाजवादी पार्टी की जो हवा बनी थी उस हवा में गड़बड़ी आ गई। उस गड़बड़ी का एक कारण तो यह ऑपरेशन मौर्य समझ में आता है, क्योंकि ऑपरेशन मौर्य में जो बयान दे रहे हैं उस बयान से ये संकेत मिलते हैं। फिर जिस तरह से सीटों का बंटवारा आप देखिए कि पश्चिम में हुआ है और उस बंटवारे में जो टिकट आए हैं, आप टिकट देखिए, वो जो टिकट आए हैं उन नामों ने आप ये समझिए कि माहौल गड़बड़ाया है, सपा के खिलाफ जो है हवा बहा दी है। और उसी हवा का डैमेज कंट्रोल करने के लिए राकेश टिकैत ने टहलने का ऐलान कर दिया है। ये बातें बताती हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कहा जा रहा था कि भारी तूफान चल रहा है, उस तूफान चल रहा होगा, जाहिर तौर पर उस समय चल रहा होगा। और ये ठीक बात है कि उनकी रैलियों में बड़ी भीड़ आती थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक चीज आईने की तरह साफ हो रही है, और वो यह कि ये तारीखें जैसे जैसे नजदीक आएंगी लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार के वो दौर याद आएंगे जिस दौर में कानून और व्यवस्था पर बात होती थी, आप ये समझिए बहस होती थी, और वही बहस अब निकल कर सामने आ रही है। फिर चाहे मामला टांडा में राम बाबू गुप्ता का हो या आप ये समझिए कि बदायूं का हो, ये तमाम चीजें अब लोगों के जहन में उठ रही हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि अब जो है चुनाव एक अलग आयाम ले रहा है, और उस आयाम में ये जो ऑपरेशन मौर्य हुआ, ये ऑपरेशन ऐसा लगता है कि बीमारी खत्म करने की बजाय बीमारी बढ़ा रहा है। बाकी तो सियासत है, और इस सियासत में चालें रोज चली जाती हैं, लेकिन जो जनता का मूड है वो रातों रात बदल जाता है और उन चालों को दरकिनार कर देता है। जैसा कि अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि हवा मालूम पड़ता है कि फिर से भाजपा के पक्ष में जाति दिख रही है, तभी दल बल के साथ कुछ लोग निकल रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।